रहीम। आज की जो एक क्लास हमारे जूनियर स्क्वाड के नाम और उसमें आज हम देखेंगे बच्चों के हम किस तरीके से वोकैबुलरी जो है बिल्ड करते हैं, यानी लैंग्वेज किस तरह बिल्ड करती है, हम तक कैसे पहुंचती है, आप कैसे सीखते हैं। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स, जो कि बेसिकली आपको छोटी क्लासेस में सिखा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के ज़रिए से उसमें इजाफ़ा किया जाता है, उससे नए अल्फाज बनाए जाते हैं और आपकी वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो जाता है। आपकी वोकैबुलरी जो है वो रोज़ रोज़ बढ़ती है उनके। तो लिहाजा देखते हैं जी, चले चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं कि एक्चुअली ये जो लैंग्वेज का ये वाला फिनोमिना है, ये वाला वाक़या है, ये किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर रूट वर्ड है हमारे पास हैप्पी, तो इससे हमने क्या किया कि इससे पहले प्री फिक्स लगाई। प्री का मतलब होता है जी पहले, और फिक्स का मतलब है लगाना, यानी कि हमने हैप्पी से पहले कोई वर्ड लगा के एक नया वर्ड बना लिया। जैसे हैप्पी से अनहैप्पी बना लिया। इसी तरीके से हमारे पास रूट वर्ड है फेयर, फेयर से हमने अनफेयर बना लिया। यहाँ भी आप देखें कि अन जो है प्रीफिक्स के तौर पर हमने साथ अटैच कर दिया, यानी फेयर से अनफेयर बना लिया। फेयर हमारी वोकैबुलरी में पहले से मौजूद था, प्रीफिक्स साथ लगाया अन, तो अनफेयर एक और वर्ड का इजाफा हो गया हमारे इस वोकैब बैंक में। इसी तरह एग्री लफ्ज़ है जी, रजामंद होना, एग्री ऐसे ही है, तो इससे डिसएग्री हो गया जी। इसमें हमने डिस जो है प्रीफिक्स के तौर पर डिस को यहाँ पे ऐड कर दिया। अपॉइंट मुकर्रर करना, डिसअपॉइंट मायूस होना। आप देखेंगे बाज़ औक़ात उसके मीनिंग जो है वो कितने डिफ़र हो जाते हैं जैसे हम नया वर्ड जो है बिल्ड करते हैं। तो अगर पुराने के लिहाज से मीनिंग देखें तो वो भी अंदाज़ा किसी हद तक, कुछ अल्फाज के मानी जो है, मीनिंग जो है बिल्कुल 180 डिग्री पे चेंज भी हो जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे प्रीफिक्सेस अहम रोल प्ले करती हैं कि प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री का मतलब पहले और फिक्स का मतलब है लगाना, यानी कि किसी रूट वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा के नए अल्फाज क्रिएट कर लेना और वोकैबुलरी अपनी एनहांस कर लेना। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेशन। इसी तरह सफिक्सेशन भी होती है, यानी कि किसी वर्ड के एंड में कुछ लगा के हम नया वर्ड बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड है प्ले, तो हमने बना दिया प्लेफुल। खलंडरा जो लड़का होता है जो खेल को बड़ा पसंद करता है वो प्लेफुल होता है। इसी तरीके से होपफुल, होप वर्ब था तो हमने होपफुल बना दिया। इस तरीके से फियर, खौफ वर्ब था, नाउन भी था, फियरलेस बना दिया। टायर, थकना, टायर्ड, इसी तरह टायरलेस बना दिया। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जिनके बाद में हमने प्रीफिक्स के तौर पर ER लगा के नया वर्ड बना लिया। मिसाल के तौर पर टीच, पढ़ाना, टीचर नाउन बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया, इसम फाइल बना लिया। इसी तरह से रीड वर्ब था, रीड से रीडर। कुछ के साथ हमने ER लगाने की बजाय हमने एबल लगाया और नया वर्ड बना लिया। जैसे इंजॉयबल, लवेबल सुना होगा आपने, ठीक है जी। बिलीवेबल, काबिल यकीन जिसे हम कहते हैं। तो कुछ वर्ड, कुछ के साथ एबल सफिक्स लगा के हम नए वर्ड बना लेते हैं। तो ये आपने सोचना है कि कौन कौन से वर्ड के साथ क्या क्या लग सकता है और हम अपना वोकैबुलरी बैंक कैसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह इन्वेंशन का मतलब होता है नई चीज़ बनाना, तो उसे हमने जो है इन्वेंट से निकाला है। इन्वेंट हमारे पास वर्ब पहले से मौजूद था और वहाँ से हमने एंड में TION का इजाफा करके हमने नया एक वर्ड क्रिएट कर लिया। कंप्लीट का अक्सर कहा जाता है आपसे कि होमवर्क कंप्लीट करें, नोटबुक कंप्लीट करें, ऐसे है ना जी। तो वहाँ से हमने वर्ड कंप्लीशन निकाल दिया। तो एंड में आप देखें दोनों में एंड में TION का इजाफा करके हमने नए वर्ड जो है वो बना लिए। तो इस तरीके से तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उनमें सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो है वो अहम रोल प्ले करती हैं। आप भी ज़रा ये प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ रूट वर्ड लिख के और देखिएगा कि आप उनसे कितनी प्रीफिक्सेस और कितनी सफिक्सेस लगा के कौन कौन से वर्ड बनाते हैं। और फिर उस तरह कुछ वर्ड आप ऐसे ही बना लें वोकैबुलरी में मौजूद ना हो, तो फिर जब आप डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे पता चलेगा कि ये बन सकता है और ये नहीं बन सकता। थैंक यू।